बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज जो नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। इनके फ़वाइद ऐसे हैं कि जिनके जानने के बाद आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा हर नेमत ऐसी है जो इंसानी सेहत के लिए बड़े फ़ायदे रखती है, लेकिन अफसोस हम इन फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। दही और खजूर को मिलाकर खाने से आपको क्या ख़ास फ़वाइद हासिल होते हैं और दही और खजूर को मिलाकर खाने का तरीका क्या है, ये मुकम्मल तफसील में आपके साथ शेयर करूँगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको इस नुस्खे की अफादियत और ये नुस्खा तैयार करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले मुख्तसरन आपको दही के बारे में बताते हैं कि दही में कुदरत ने क्या फ़वाइद रखे हैं। याद रखें कि दही आज से नहीं बल्कि सदियों से एक मकबूल ग़िज़ा है। फ्रांस के एक माहिर जरासीम प्रोफेसर लिखते हैं कि दही दराज़ी उम्र की चाबी है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि वो उम्र भी लंबी पाता है। याद रखें कि दही की ये खासियत है कि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि इनके मैदे पर बोझ हो जाता है, गैस की शिकायत रहती है। तो इस मसले के हल के लिए आप रोज़ाना थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लिया करें। इससे आपका निज़ाम हाजमा भी बेहतर होगा और इन मसाइल से छुटकारा भी मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थे दही के चंद फ़वाइद। चलिए हम आपको आज के इस नुस्खे के बारे में बताते हैं जो कि दही और खजूर का बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। पहले इस नुस्खे को तैयार करने का जो तरीका है वो गौर और तवज्जो से मुलाहजा फरमाइए। इसके बाद आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपने 120 ग्राम खजूर ले लेनी है। इन खजूरों को साफ़ करके इनकी गुठलियाँ निकाल लें, गुठलियाँ फेंक दें और खजूर को महफूज कर लें। अब इनको खजूरों को बारीक बारीक लंबाई की तरह या गोल काट लें। अगर बारीक ना काट सकें तो इसको हावन दस्ते में कूट लें। अब इनको 1 किलोग्राम दूध में डाल लें और ब्लेंडर की मदद से खूब मिक्स कर लें। अब इस वक्त तक जो है ब्लेंड करें जब तक ये जूस की तरह ना बन जाए, यानी खजूर दूध में हल ना हो जाए। और फिर इसमें 1-2 चम्मच दही डालकर रख दें। दही डालने का मकसद ये है कि आपने दरअसल इसको दही की तरह ही बनाना है। जब ये 24 घंटों में सारा दही की तरह का बन जाएगा तो ये आपका नुस्खा तैयार है और इस दही का जायका आप तस्वर कर सकते हैं कि कितना लजीज होगा। और ये फ़वाइद के लिहाज से भी एक ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह शाम खाना खाने से पहले या सुबह शाम खाना खाने के 1-2 घंटे बाद 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें। माह रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी के वक़्त इस्तेमाल करें। इसको मुरक्कब और ठंडी जगह पर रखें। गर्मियों में कोशिश करें कि ये कम मिकदार में तैयार करें और सर्दियों में आप ज़्यादा मिकदार में भी तैयार कर सकते, क्योंकि ये हर किसी के पास ये नुस्खा महफूज करने के लिए फ्रिज नहीं होता। फ्रिज में रखकर आप इस नुस्खे को 5-6 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा तैयार करके रख लें। दोस्तों, ये नुस्खा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये बुढ़ापा जल्दी आने को रोकता है, खून की कमी के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है, असाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है, जिगर के फाइल को सही करता है, जिस्मानी मेहनत करने वाले लोगों के लिए इंतहाई लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों के लोग जो ज़्यादा बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हों, इन लोगों के लिए नुस्खा इंतहाई लाजवाब है। दोस्तों, इस नुस्खे को रमज़ान मुबारक के दिनों में ज़रूर तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस नुस्खे को अगर आप रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल करते हैं तो रोज़े की वजह से जो जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये नुस्खा जिस्म में बेपनाह तवानाई पैदा करता है, प्यास बुझाता है, मैदे और आंतों के मरीज़ों के लिए भी नहायत मुफीद है। दोस्तों, इस नुस्खे के जिस्म पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, इसलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें और इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। आखिर में हम आपको खजूर
खजूर की अफादियत के बारे में चंद अहम बातें बताते हैं। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खजूर एक मकवी फल है। दूसरे फलों की निस्बत ये जिस्म को ज़्यादा ताकत और तवानाई फ्राहम करता है। याद रखें, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी खजूर को अहम बनाती है। खजूर में जिस्मानी हड्डियों को मजबूत बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। माहिरीन के मुताबिक खजूर में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि निज़ाम हाजमा के बेहतर अफ़ाल के लिए एक अहम जुज़्व है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।